बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम सौभाग्य का विषय है, परम हर्ष का विषय है। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट जो लाभ है, जो फल है, वो केवल और केवल भगवान की कथा ही है, सत्संग ही है, कीर्तन ही है, जिसका लाभ अभी अभी हम लोग अयोध्या की परम पावन धरा पर बैठ करके उठा रहे हैं। और इस कथा के हमारे मुख्य यजमान हैं श्री राजकुमार सिंह जी, श्रीमती रेखा सिंह जी, बहन भानुमती सिंह, शिव कुमारी सिंह और भांजे श्री देवेंद्र सिंह, जय सिंह प्रधान जी उसका मऊ सुल्तानपुर से, और देवेंद्र सिंह जी प्रधान फतेहपुर सुल्तानपुर से, श्री राम सिंह प्रधान जी अमख हादुर सिंह, माता प्रसाद सिंह, राहुल सिंह और मोहम्मद जलील खां, मोहम्मद रफीक खां एवं समस्त ग्रामवासी, और श्री राजेश सिंह, रेणु सिंह, ऊधम सिंह, उन्नति सिंह, राजन सिंह, गुड़िया सिंह, शक्ति कुमार सिंह, गोल्डी सिंह, अरुण प्रताप सिंह, कुसुम सिंह एवं श्री देशराज सिंह और अमित सिंह, और जिनके नाम हम नहीं बोल पाए हों या हमें याद न रहा हो तो वो भी अपने नाम जोड़ लें, क्योंकि आप सभी भक्त जनों का, प्रेमी जनों का इस कथा में तन से, मन से, धन से विशेष सहयोग है। इस कारण आज सप्तम दिवस की मुक्ति स्कंध की कथा सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं और बड़ा ही आनंद होने वाला है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो, कल जैसा कि हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्या श्रवण कर रहे थे कि हमारे नंद के लाला बड़े हो गए, द्वारिकाधीश बन गए, और फिर द्वारिकाधीश का जो है विवाह संपन्न हुआ। तो भगवान का पहला विवाह लक्ष्मी स्वरूपा भगवती रुक्मिणी महारानी के साथ में संपन्न हो गया। भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ राजकुमार जी? तो भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ में संपन्न हुआ। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में संपन्न हुआ। लेकिन कैसे हुआ? तो देखो, कथा है कि द्वारिकाधीश के माथे पर एक कलंक लग गया। कौन सा कलंक? स्यमंतक मणि चोरी करने का। राजा सत्राजित के भाई प्रसेन की हत्या करने का, जबकि द्वारिकाधीश का उससे किसी प्रकार का कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अब कलंक लग गया तो लग गया। तो द्वारिकाधीश ने सोचा कि हम इस कलंक को धोएंगे। तो आज द्वारिकाधीश द्वारिका से निकले और सीधे गए जंगल में। जंगल में जाकर के देखा तो प्रसेन मरा हुआ पड़ा है, लेकिन प्रसेन के पास में वो स्यमंतक मणि नहीं है जिसे सिंह छुड़ा करके ले गया। तो द्वारिकाधीश समझ गए। द्वारिकाधीश थोड़े से और आगे बढ़े तो द्वारिकाधीश ने देखा
कि यहाँ सिंह भी मरा हुआ पड़ा है, लेकिन स्यमंतक मणि यहाँ भी नहीं है। तो द्वारिकाधीश ने सिंह से आगे एक भालू के पैर देखे, तो भालू के पैरों का पीछा करते 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 द्वारिकाधीश भालू की गुफा में पहुंच गए। तो देखो ये भालू कोई और नहीं, शक्ति कपूर जी, ये भालू कोई और नहीं, ये भालू जो है जामवंत जी ही हैं, जो कि त्रेता युग से राम जी के राज्य से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे राम जी कन्हैया बन के आए और कब फिर कन्हैया से द्वारिकाधीश बने और द्वारिकाधीश बन के हमारा मनोरथ पूर्ण करें। तो जैसे ही द्वारिकाधीश जामवंत जी की गुफा में अंदर प्रवेश किए, तो द्वारिकाधीश ने देखा कि एक परम सुंदरी कन्या उस चमचमाती हुई मणि के साथ में क्रीड़ा कर रही है। द्वारिकाधीश ने उस मणि को लेना चाहा, इतनी देर में तो जामवंत जी ने पीछे से छलांग मारी और उछट्टी मार करके दो चार पटक तो जो है आनन फानन में जामवंत जी ने द्वारिकाधीश में लगा दी। द्वारिकाधीश संभल करके फिर द्वारिकाधीश ने भी जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। 27 दिन 27 रात्रि पर्यंत ये युद्ध चला और आज जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। अब किसी प्रकार की शरीर में कोई एनर्जी नहीं। तो जामवंत जी समझ गए कि हमारी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला, हमारी नस नस ढीली करने वाला संसार में और कोई नहीं हो सकता। ये तो मेरे रघुनाथ हैं, ये तो रघुनंदन हैं, ये तो भगवान श्री राम हैं। सोई जामवंत जी ने द्वारिकाधीश के चरण पकड़ लिए, प्रणाम किया, सरेंडर किया, माफी मांगी और कहा कि प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है। आपके अलावा अरे लंका में भी रावण से लेकर के कुंभकर्ण, मेघनाद, अक्षय कुमार, जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, जामवंत जी के सामने सब फेल थे, सब बेकार थे। इसलिए तो जामवंत जी युद्ध नहीं कर पाए, लंका में भगवान की कोई सेवा नहीं कर पाए। तो देखो आज भगवान के साथ युद्ध करके जामवंत जी का मनोरथ पूर्ण हो गया। और अब कन्हैया द्वारिकाधीश जब वापस आने लगे, मणि की सारी कहानी द्वारिकाधीश ने जामवंत जी को सुनाई। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु आप इस मणि को ले जाओ और अपने माथे का कलंक आप धो, लेकिन हमारी प्रार्थना आपसे ये है कि आप इस मणि के साथ साथ हमारी परम सुंदरी, परम गुणवती, संस्कारी, सुशील कन्या जिसका नाम है जामवंती, तो जामवंती को भी अपने चरणों की दासी बना लो, जामवंती को भी अपनी सेवा में रख लो और फिर आप मणि भी ले जाओ और हमारी पुत्री भी ले जाओ। हम आजाद हो जाएंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, तो हम भी फिर भजन करेंगे और धीरे धीरे अपने स्वधाम गमन करेंगे। तो भगवान ने जामवंत जी का परम पवित्र मन वचन देखा, सो ही भगवान ने जामवंती को स्वीकार कर लिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो अब भगवान के कितने विवाह हो गए? भगवान के 2 विवाह संपन्न हो गए।
जामवंती को द्वारिकाधीश ने द्वारिका में छोड़ा और द्वारिका में छोड़ करके भगवान मणि लेके राजा सत्राजित के पास गए। राजा सत्राजित के मुंह पर मणि मारी फेंक करके, ले इस मणि के लिए तूने हमें सारी दुनिया में बदनाम किया, जबकि न तो तेरे भाई की हत्या हमने की और ना ही तेरी ही स्यमंतक मणि की चोरी हमने करी। तो देखो, मणि पाकर के राजा सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ। राजा सत्राजित ने सोचा कि हमारे कारण और इस मणि के कारण द्वारिकाधीश की ही इतनी बदनामी हुई, जबकि द्वारिकाधीश का किसी भी प्रकार का कोई लेस मात्र भी हमसे या हमारे भाई से या मणि से किसी प्रकार का कोई लेना देना था ही नहीं। तो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए माफी प्रार्थना तो करी ही, लेकिन साथ में एक निवेदन भी किया कि हे द्वारिकाधीश, यदि आप चाहते हैं कि मैं ये जीवन शांति से खुशी से जी पाऊं, तो मैं तभी मानूंगा कि आपने मुझे क्षमा दान दे दिया है जब आप मेरी परम सुंदरी कन्या माने सत्यभामा को अपने चरणों में स्वीकार करोगे। तो भगवान ने राजा सत्राजित का, लाला इसमें डिले लगा थोड़ी, भगवान ने राजा सत्राजित का परम सुंदर भाव देखा, प्रेम वाला भाव देखा, तो सत्यभामा को भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो अब भगवान के कितने विवाह हो गए? अब भगवान के 3 विवाह संपन्न हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब 3 विवाह भगवान के हो गए और अब द्वारिका नगरी में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा आनंद है। भगवान कुछ दिन बाद इंद्रप्रस्थ आए, प्रिय पांडवों के पास आए और पांडवों के पास आकर के भगवान भोग लगाए, भोजन भी किए, अनेकों प्रकार का वार्तालाप, राजी खुशी पूछे और फिर भगवान अर्जुन के साथ में थोड़ा यमुना महारानी के किनारे टहलने के लिए गए। तो भगवान ने यमुना महारानी के किनारे भी लीला कर दी। क्या लीला कर दी? कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम ऐसा करो, हमें थोड़ा नित्य नियम करना है, हम यहीं बैठ जाते हैं और तुम थोड़ा सा आगे टहल आओ। तो भगवान वहीं रुक गए और अर्जुन को आगे भेज दिया। तो देखो, अब अर्जुन यमुना जी के किनारे आगे 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 चलते जा रहे हैं, लेकिन अर्जुन ने आगे रास्ते में यमुना जी के किनारे एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? कि एक परम सुंदरी रूपवान गुणवती कन्या यमुना जी के किनारे बैठ करके भजन कर रही है, कठोर साधना कर रही है। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि देखो, जंगल में जाकर के भजन करना माता बहनों के लिए वर्जित है। माता बहनों का सबसे बड़ा भजन क्या है? माता बहनों का सबसे बड़ा भजन है कि वो सबसे पहले अपने पति की सेवा करे। और पति की सेवा क्या है? पति के हाथ पैर दबाना सेवा है, लेकिन ये बहुत बड़ी सेवा नहीं है। पति के लिए रोटी बनाना सेवा है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी सेवा नहीं है।
पति के कपड़े धोना भी सेवा है, लेकिन ये बहुत बड़ी सेवा नहीं है। तो महाराज फिर कौन सी बड़ी सेवा है, वाकू हमें बताए दो। तो देखो, विवाह होने के बाद पत्नी को अपने पति की ही आज्ञा में उसके मन के अनुकूल बन करके ही रहना चाहिए। यही पति की सबसे बड़ी सेवा है। यदि इस प्रकार से कोई पत्नी अपना जीवन व्यतीत करती है तो पति चाहे कैसा भी हो, पति नरक में जाए, स्वर्ग में जाए, भाड़ में जाए, कुआं में जाए और चूल्हे में निकले, लेकिन पत्नी का कल्याण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो अपने धर्म का भली भांति पालन कर रही है। अब कोई ठेका थोड़े ही ले लिया है कि पति धर्मात्मा ही हो। अरे न जाने कितने कितने दुष्ट पतियों से पतिव्रता नारियों का भी पाला पड़ा है, जो बड़े बड़े भयंकर पियक्कड़, बड़े बड़े भयंकर वैश्यागामी, बड़े बड़े भयंकर डकैत, ऐसे ऐसे अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, व्यभिचारी पतियों की पत्नियों का कल्याण हुआ है। क्यों? क्योंकि पत्नी अपना धर्म, अपना कर्तव्य, अपना फर्ज जो है निभा रही है। तो पति की सबसे बड़ी सेवा क्या है? उसकी आज्ञा का पालन करना, उसके मन के अनुकूल हमें रहना चाहिए। तो अर्जुन ने सोचा कि ये तो कन्या है, इसका तो विवाह भी नहीं हुआ है, तो इसे घर से बाहर आके तपस्या करने की आवश्यकता क्या है? पूछा, अरे भाई तू कौन है? लाली कहाँ से आई है भैया? और यहाँ जंगल में तू क्या कर रही है? यहाँ तो बड़े बड़े बब्बर शेर और बड़े बड़े भुजंग रहते। अरे कोई आ गया पागल शेर, हाथी तो मार देगा, खा जाएगा। न जाने कितने मनचले भी आ जाते हैं, न जाने कितने बदमाश भी इधर से उधर टहलते रहते हैं। तो देखो, उस कन्या ने अर्जुन को जो बताया है वही हम आपको बता रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, और श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता, तपः परममास्थिता। तो देखो, अर्जुन से उसने कहा कि भैया अर्जुन, अहम देवस्य सवितुर दुहिताम पतिम इच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता। मैं सविता की दुहिता माने मैं सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन यमुना हूँ, कालिंदी भी मेरा नाम है। और मैं यहाँ ये जो कठोर साधना, कठोर तप कर रही हूँ, इसका एकमात्र जो रीजन है, एकमात्र जो कारण है, वो केवल और केवल यही है कि विष्णुम वरेण्यम, मुझे भगवान विष्णु का, मुझे भगवान श्री हरि का माने द्वारकाधीश का वरण करना है।
और इसके लिए मुझे चाहे कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़ जाएं, जब तक द्वारिकाधीश मुझे वरण नहीं करेंगे, जब तक द्वारिकाधीश मुझे ब्याह करके नहीं ले जाएंगे, तब तक जो है मैं यहां से जाने वाली नहीं हूं। तो अर्जुन ने कालिंदी का, यमुना का भाव देखा और आकर के द्वारिकाधीश को बताया। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि तुमने उस बालिका की परीक्षा ली कि नहीं? तो अर्जुन ने कहा महाराज हमने डराने की धमकाने की तो बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कह दिया है कि मैं मर जाऊंगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे, चाहे मुझे अनंत जन्म क्यों न लेने पड़ जाएं, मैं हर जन्म में तपस्या करूंगी, लेकिन विष्णुम वरेण्यम वरदम, माने जब तक द्वारिकाधीश मेरा वर्ण नहीं करेंगे मैं कहीं भी यहां से जाने वाली नहीं हूं। तो भैया ये कालिंदी को ऐसा क्या हो गया, यमुना को ऐसा क्या हो गया? द्वारिकाधीश ने भी आकर के पूछा, अरे भाई का है गयो, हम तो तोते कबू मिले ना है। तो कालिंदी ने कहा कि झूठ मत बोलो, जब तुम ब्रज में रहते थे, जब तुम द्वारिकाधीश नहीं बने थे, तो हमारे किनारे पर ये जो अनेकों प्रकार की आपने लीलाएं की हैं, अनेकों प्रकार का आपने ये जो वेणु का निनाद किया है, इसी से तो हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे जीवन में तुम्हारे लिए ये अद्भुत अलौकिक प्रेम जागृत हुआ है। तो यमुना महारानी कह रही है कि ले गई रे हमारो दिल चीर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। हो ले गई रे हमारो दिल चीर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो दिल चीर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो दिल चीर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। हो ले गई रे हमारो दिल चीर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे
दिना में सुबह सवेरे दही बिलोवन लागी। एक दिना में सुबह सवेरे दही बिलोवन लागी। एक दिना में सुबह सवेरे दही बिलोवन लागी। एक दिना में सुबह सवेरे दही बिलोवन लागी। माखन तो में काढ़ न पाई बैरन बंसी बाजी। माखन तो में काढ़ न पाई बैरन बंसी बाजी। माखन तो में काढ़ न पाई बैरन बंसी बाजी। माखन तो में काढ़ न पाई बैरन बंसी बाजी। वो तो बाजी रे घन घोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो दिल तीर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो दिल चीर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो दिल तीर कन्हैया तेरी बांसुरिया। जय हो। देवी पूजन में चली ले पूजा की थाल। 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 मंदिर तक में पहुँच न पाई बीच मिले नंदलाल। मंदिर तक में पहुँच न पाई बीच मिले नंदलाल। मंदिर तक में पहुँच न पाई बीच मिले नंदलाल। मंदिर तक में पहुँच न पाई बीच मिले नंदलाल। मेरी भैया दई है मरोड़ कन्हैया तेरी बांसुरिया।
एक बात मेरी सुन ले काना फिर मैं पाऊं। एक बात मेरी सुन ले काना फिर मैं रह ना पाऊं। एक बात मेरी सुन ले कान्हा फिर मैं रह ना पाऊं। अरे एक बात मेरी सुन ले काना फिर मैं रह ना पाऊं। जब जब बाजे मुरली तेरी पीछे दौड़ी आऊं। अरे जब जब बाजे मुरली तेरी दौड़ी पीछे आऊं। जब जब बाजे मुरली तेरी पीछे दौड़ी आऊं। अरे जब जब बाजे मुरली तेरी दौड़ी पीछे आऊं। मेरा मन पे नहीं कोई जोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। मेरा मन पे नहीं कोई जोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। मेरा मन पे नहीं है कोई जोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। मेरा मन पे नहीं कोई जोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो दिल चीर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो दिल चीर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो दिल चीर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो दिल चीर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो दिल चीर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो दिल चीर कन्हैया तेरी बांसुरिया। कन्हैया तेरी बांसुरिया। हाँ कन्हैया तेरी बांसुरिया। जय जय श्री राम।